हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम उसके सभी कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। एक ऐसा वीडियो होगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% सफलता दिलाएगा। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं देखो त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो एकेकी और आच्छादक नहीं होता, 1 1 और ऑन टू नहीं होता अपने डोमेन में। इसलिए उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है जिससे 1 1 और ऑन टू बन जाए। ठीक है, इसी वजह से हम जब भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं तो वहाँ हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, पहली आवश्यकता बनती है कि हम इसके डोमेन और रेंज को याद करें। ठीक है, और ऐसा डोमेन और रेंज लेना होता है जिसमें फलन कैसा हो, एकेकी और आच्छादक हो। तो पहले मैं इसी की बात कर लूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये सारे फंक्शन लिख लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब यहाँ पर इसके डोमेन और रेंज को याद कर लेते हैं। कैसे? बहुत ही आसान। ऐसे लिखो, इसका साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन सेम, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों का डोमेन सेम, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों का डोमेन सेम। R से -1 to 1 निकाल दीजिए। ठीक, याद हो गया। नाउ रेंज की बात करें, रेंज भी बहुत आसानी से याद कर लोगे। देखो साइन इनवर्स के लिए क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। फिर tan का तुरंत लिख लीजिए, ओपन इंटरवल में -π/2 से प्लस का π/2। फिर कॉसेक को लिख लीजिए -π/2 से प्लस का π/2, बट इसमें से आपको निकाल देना है 0। 3 याद हो गए। सब में यही है, बस साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल और टैन में ओपन इंटरवल, कॉसेक में क्लोज इंटरवल, बट इसमें से 0 केवल निकाल देना है। ओके, एक जैसे 3 है। कौन? साइन, टैन और कॉसेक। बाकी जो कॉस आपके पास है, कॉट है और सेक, ये तीनों एक जैसे। ये क्लोज इंटरवल में 0 से π, और आपके पास कॉट जो है ओपन इंटरवल में 0 से π। सेक इनवर्स है क्लोज इंटरवल में 0 से π, बट इसमें से वो चीज हटा दो जिस पर कॉस 0 बन जाता था, यानी कि π/2। कॉसेक में क्या करना था? साइन वाला ही लिखना है रेंज, लेकिन उसमें से वो निकाल देना जहां पर साइन 0 होता है, क्योंकि अगर साइन 0 हुआ तो कॉसेक का मतलब 1/sin, और 1/0 तो डिफाइंड नहीं है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर 0 निकाल दिया। ओके, बहुत ही सिंपली आप दिमाग में इसको भर सकते हैं। ओके, नाउ अब मैं बात करूँ क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन हम ये कैसे करेंगे। ये तो सबसे आसान वाले सवाल हैं। तो इस सवाल को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक प्रॉपर्टी और जान लेते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है, इसका मान x होता है। कॉस इनवर्स कॉस x है तो इसका मान भी x होता है। इसी तरह से tan इनवर्स tan x लिखा है तो इसका भी मान x होता है। कॉट इनवर्स कॉट x लिखा है तो इसका भी मान x होता है। सेक इनवर्स सेक x लिखा तो इसका भी मान x होगा। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स कॉसेक x लिखा है तो इसका भी मान x होगा। बट कंडीशन ये तब होगा अगर जो x है ये कहाँ बिलोंग करेगा, इस साइन इनवर्स के रेंज में, यानी परिसर में। साइन इनवर्स का परिसर अभी हमने पढ़ा था। साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है? -π/2 से प्लस का π/2। यहाँ कॉस इनवर्स ये तब होगा अगर x कहाँ होगा, कॉस इनवर्स के परिसर में, यानी कि 0 से π। ये तब होगा जब x कहाँ होगा, tan इनवर्स के परिसर यानी रेंज में, यानी कि ये तब होगा अगर x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में -π/2 से प्लस का π/2। ये तब होगा अगर x बिलोंग करेगा कॉट इनवर्स के रेंज में। कॉट इनवर्स का रेंज क्या है? ये है ओपन इंटरवल में 0 to π। ये तब होगा जब x कहाँ बिलोंग करेगा, सेक इनवर्स के रेंज में। सेक इनवर्स का रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल में 0 से π, इसमें से निकल जाएगा π/2। ये
ये तब होगा अगर x बिलोंग करता है इन द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स, दैट इज क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 -0। ठीक है, हो गया बड़ी आसानी से। ये वाला फॉर्मूला था, ये f इनवर्स ऑफ f x इक्वल टू x होता था, ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर ये आ जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो x कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो भी x tan ऑफ tan इनवर्स x, तो भी x, एंड सो ऑन। यहाँ के लिए नो कंडीशन, यहाँ आप सेम टू सेम लगाओ, क्योंकि यहाँ साइन कॉस और tan के रेंज की ज़रूरत है। तो ऐसे में x बिलोंग करेगा साइन का रेंज। साइन का रेंज क्या होता है? डायरेक्ट त्रिकोणमितीय फलन जो था उसमें -1 to 1, ये भी -1 to 1, ये भी x बिलोंग करेगा इसमें tan के लिए, तो सीधा r। नो टेंशन, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता है। f ऑफ f इनवर्स भी x होगा, इजी। बस फटाफट काम हो गया अगर आपने ये दो बातें याद कर ली और साथ ही साथ रेंज तैयार। लो ये सवाल चुटकियों में, देखते ही हल। आपके पास क्या दिया? साइन इनवर्स 1/√2। आपको तुरंत सोचना साइन में कितने का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 45 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखोगे तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स साइन π/4। पाई का मतलब 180 डिग्री और 180/4 क्या होता है? 45। लो क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, सीधा आंसर x, दैट इज π/4, बिकॉज π/4 बिलोंग करता है -π/2 से प्लस का π/2, जो कि क्या है? साइन इनवर्स का परिसर, रेंज। सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। तुरंत सोचना कॉस में कितने का मान √3/2 होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को रेडियन में लिखो, रेडियन में क्या बनेगा? तो रेडियन में बनेगा π/6। कॉस 30 का मान √3/2। अब ये क्या बना? कॉस इनवर्स कॉस x, दैट इज x यानी π/6। क्यों? क्योंकि π/6 बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच, जो कि क्या है? रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। क्लियर? tan, अगर आप tan की बात करते हो, tan इनवर्स √3, तुरंत सोचिए √3 tan में कितने का मान? tan 60 का मान, 60, यानी कि आप क्या लिखोगे? tan इनवर्स tan 60 का मतलब π/3। लो भाई tan इनवर्स tan x बन गया। tan इनवर्स tan x क्या? सीधा x यानी π/3। और यहाँ तुरंत आपको पता है कि π/3 किस में बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल 0 से -π/2 से प्लस का π/2, जो कि रेंज है किसका? tan इनवर्स का। ना फोर्थ की बात करें, कॉसेक इनवर्स √2। अक्सर कॉसेक की वैल्यू बच्चे भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, साइन तो याद है। तो √2 यानी 1/√2 सोचिए, साइन में किसका मान 1/√2? तो साइन में आपको पता है 45 डिग्री का, तो कॉसेक 45 का हो जाएगा, यानी कॉसेक π/4। आंसर π/4। क्यों? क्योंकि π/4 बिलोंग कर रहा इन द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स, जो कि क्या होता है? क्लोज इंटरवल में -π/2 से प्लस π/2 -0। कंफर्म हो गए सारे सवाल? पहला पार्ट कंप्लीट। तो सेकंड पार्ट आपके पास होगा, मुख्य मान ही ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट ले लूँ, साइन इनवर्स -√3/2। सेकंड पार्ट कॉट इनवर्स -√3। थर्ड कॉस इनवर्स -1/2। -1/2। फोर्थ
सेक इनवर्स -2/√3 एंड फिफ्थ पार्ट ले लिया tan इनवर्स -1। ये लो, ये सवाल आ गए अपने पास। माइनस दिख रहा, एक प्रॉपर्टी याद करो, सारे सवाल हल हो जाएंगे। क्या? 3 को एक साथ लिखें, साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, जिनके रेंज मिलते जुलते हैं, देखने में मिले थे ना, जिनके रेंज मिलते जुलते उनको एक साथ। फिर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, जिनके रेंज एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक साथ। यहाँ -x, 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 -x एंड -x, ये तीनों जब भी आएंगे जिनका रेंज -π/2 से π/2 वाला था, तो इसके लिए सीधा माइनस आ गया। माइनस साइन इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x, माइनस कॉसेक इनवर्स x। ये जब तीनों आए, कुछ नहीं, बस पाई माइनस कर लो, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, हो गया काम। बस इतनी, 3 ग्रुप एक साथ, 3 को एक साथ, जिनके रेंज एक जैसे थे उनको। ये साइन टैन और कॉसेक यानी साइन साइन का उल्टा यानी कॉसेक और टैन, ये तीनों माइनस लग जाएंगे इनके आगे, और कॉट और कॉस और सेक, इन तीनों के आगे पाई माइनस हो जाएगा। बस लो, सारे सवाल तुरंत खत्म। देखने के साथ चुटकी बजाओ और सवाल हल। पहला सवाल, अगर आप फर्स्ट सवाल की बात करें, साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -x दिखा, साइन इनवर्स -x का मतलब माइनस साइन इनवर्स x। लो, पूरा सवाल पुराना। अब आपको तुरंत सोचना है साइन में कितने का मान √3/2, साइन 60 का मान दैट इज π/3, और इसका आंसर -π/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो π/3 है, ये जो रिजल्ट आया है, ये बिलोंग करेगा -π/2 से प्लस का π/2, इसलिए इसका ये आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट, कॉट इनवर्स है अपने पास, कॉट इनवर्स -√3। अभी मैंने कॉट की बात की थी, कॉस कॉट और सेक ये तीनों हो तो पाई माइनस लगता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तुरंत सोचिए कॉट में कितने का मान √3, तो कॉट देखो tan 60 का मान √3 होता है, तो ये कॉट 30 का हो जाएगा, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट π/6, पाई का मतलब 180, 180/6 कितना 30। तो कॉट इनवर्स कॉट हट जाएगा, यानी पाई माइनस π/6, 6 से इधर गुणा करो, 6 पाई में से 1 पाई निकल गया 5 पाई, 5 π/6 आंसर। थर्ड पार्ट, अपने पास क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस के आगे जब भी माइनस हो पाई माइनस का प्रयोग करें, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तुरंत सोचिए कॉस में कितने का मान 1/2, तो पता है कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 60 यानी कि π/3। कॉस इनवर्स कॉस हटेगा, सीधा बचेगा π/3, इधर गुणा करो, 3 पाई से 1 पाई निकला 2 π/3 आंसर। फोर्थ पार्ट, बड़े मजे में करो, सेक इनवर्स -2/√3। आपको पता है कॉस, सेक और कॉट तीनों जब भी आए इनके आगे माइनस आए तो तुरंत समझ जाओ यहाँ पाई माइनस लगेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। तुरंत सोचिए सेक में कितने का मान 2/√3, तो कॉस में आपको √3/2 सोचना है, कॉस 30 का मान तो सेक 30 होता है 2/√3, सेक इनवर्स सेक 30 यानी π/6, पाई माइनस ये कितना बन जाएगा π/6, 6 पाई से 1 पाई निकला 5 π/6 आंसर। अपने पास tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, ये फिफ्थ पार्ट। तुरंत सोचिए tan में कितने का मान -1, क्योंकि अब देखो -1 है, tan इनवर्स -x क्या होता है, सीधा माइनस इसके आगे आ जाता है, माइनस tan इनवर्स 1, tan में कितने का मान 1, तो 45 डिग्री, 5/4
इसका आंसर -π/4, tan इनवर्स tan गायब हो गया। आंसर चुटकियों में सारे सवाल हल। फिर से तीसरा सवाल, मुख्य मान ही निकालना इस बार भी आपको। पहला पार्ट साइन इनवर्स साइन 5π/3। दूसरा पार्ट कॉस इनवर्स कॉस 4π/3। तीसरा पार्ट कॉस π/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का है। लो 3 सवाल अपने पास। तुरंत यहाँ पर आपका काम क्या आने वाला है, जो आपने डोमेन और रेंज याद किया। यहाँ रेंज की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये साइन इनवर्स के रेंज में है, क्या ये कोण कॉस इनवर्स के रेंज में है, क्या इतना चीज़ इसमें। तो अभी बात की बात, पहले हम पहले और दूसरे की बात करें। तो पहला पार्ट साइन इनवर्स साइन 5π/3, इसकी बात करें। देखो 5π/3 जो है आपको चेक करना है, क्या इसका जो साइन इनवर्स का रेंज था -π/2 से प्लस का π/2 इसमें है। देखो ये -90 से +90 है, ये π/3 मतलब 60, 60 पंचे 300, ये 300 बहुत ज़्यादा, यानी इसके अंदर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको कुछ ऐसा करना है जिससे कि इसके रेंज में आ जाए। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 5π/3 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2π माइनस π/3 लिख सकते हैं। देखो 6π में से 1 पाई निकलेगा 5π/3। देखो मैंने इसको बना लिया 2π माइनस π/3 360 माइनस थीटा। याद है आपको कि साइन 2π माइनस थीटा बराबर क्या होता था, माइनस का साइन थीटा। ठीक, वो चीज़ यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये बनेगा साइन इनवर्स माइनस का साइन π/3। अब ये बना साइन इनवर्स माइनस साइन x। तो जब माइनस आता है साइन में तो माइनस बाहर चला जाता है, माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। दिख रहा है, ये जो π/3 है साइन इनवर्स के रेंज में है, इस वजह से ये माइनस बाहर है और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन हटेगा π/3 और माइनस π/3 चेक कर लीजिए आपका इसके बीच में है, -π/2 से π/2 जो कि साइन इनवर्स का क्या है, रेंज है। ठीक है, -π/3 का मतलब कितना हुआ, -60 और ये -90 से +90 है, तो -60 तो इसके बीच में आना ही आना है। दैट्स वाई ये इसका आंसर हुआ। गलती से 5π/3 मत लिख देना, 5π/3 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं आता। कंफर्म? सेकेंड पार्ट देखिए, इसने कहा कॉस इनवर्स कॉस 4π/3। तुरंत देखिए ये जो 4π/3 है ये 0 से पाई के बीच है कि नहीं है, नहीं है। π/3 मतलब 60, 60 गुणे 4 240 और ये 0 से 180 है, तो बाहर निकल गया, इसलिए डायरेक्ट आंसर 4π/3 नहीं हो सकता। तो आपको इसमें भी बनाना पड़ेगा कुछ जिससे कि इसमें 0 से पाई में आ जाए। तो इसको अगर मैं लिख लूँ 2π नहीं, 2π नहीं, पाई लिखिए सीधा, पाई माइनस प्लस π/3 ऐसा लिखो, अब आ जाएगा ना। 3π प्लस पाई 4π, 4π/3 बन जाएगा। इसमें लिए मैंने 4π/3 को ऐसा कन्वर्ट कर दिया। अब आपको याद करना पड़ेगा cos पाई प्लस थीटा क्या होता है। 180 प्लस थीटा द्वितीय क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, माइनस का cos थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस cos π/3। cos इनवर्स अंदर माइनस आ गया, अंदर माइनस आने पर cos में पाई माइनस लगाते हैं, ये बनेगा पाई माइनस cos इनवर्स
कॉस पाई बाई 3, पाई माइनस देखो कॉस इनवर्स कॉस हटेगा सीधा पाई बाई 3, हल कर लो 3 पाई से 1 पाई निकल गया 2 पाई बाई 3 और यही इसका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 2 पाई बाई 3 अब देख सकते हो आराम से ये बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच। 2 पाई बाई 3 मतलब कितना? 120 और ये 0 से 180 तो इसके बीच में है, इसलिए इसका आंसर 2/3 होगा। गलती से 4 पाई बाई 3 नहीं लिखना है। थर्ड पार्ट की बात करें, तीसरा पार्ट अपने पास यहाँ पर कॉस ऑफ पाई बाई 3, यहाँ तुरंत देखिए माइनस है कॉस के अंदर तो माइनस होने पर पाई माइनस प्रयोग करते हैं, कॉस इनवर्स 1/2। अब चीज़ों को डायरेक्टली करना सीखिए, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस, देखो कॉस में कितने का मान होता है 1/2, तुरंत याद करिए 60 का मान, 60 का मतलब पाई बाई 3, यहाँ पाई बाई 3 है, ये दोनों कट गए, सीधा बचा क्या? कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180 का मान -100, आंसर विल बी -1। कहानी खत्म। ठीक है, साथ ही साथ हम, क्योंकि हमने आज कहा है कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चलूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए। अगले कॉन्सेप्ट को मैं शुरू करूँ, अगला सवाल शुरू करूँ उससे पहले आपको तुरंत कॉन्सेप्ट याद करना है। क्या? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x ये भी कितना? पाई बाई 2। बहुत आसान, लगातार दो आंसर कितना? पाई बाई 2। साथ ही साथ एक कंसेप्ट और, साइन इनवर्स x को लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x को लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/x। आप सेक इनवर्स x को अगर कॉस इनवर्स x को लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x को लिखेंगे तो इसको कॉट है, कॉट को उल्टा क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स 1/x। इसके साथ थोड़ा सा कंडीशन है, टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होगा जब x कैसा हो? धनात्मक हो। और यही चीज़ बन जाएगा अपने पास पाई प्लस कॉट इनवर्स x अगर x आपका ऋणात्मक हो। ठीक है, यहाँ पर ये तब बनेगा जब x कैसा हो? धनात्मक हो। और यही चीज़ बन जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x अगर x कैसा हो? ऋणात्मक हो। एडवांस कंडीशन है। बहरहाल हमें इतने का इस्तेमाल करना है, बहुत आसानी से सारे सवाल चुटकियों में हल। क्वेश्चन लिया, यदि कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3 तो साइन इनवर्स x कितना होगा? ये पूछ लिया। बड़ा आसान सवाल। आपको क्या पता है? अभी प्रॉपर्टी बताया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर हो तो पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x कितना है? पाई बाई 3 तो पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स x इजीली निकल आया कितना? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। हल कर लो, नीचे 6, 3 से इधर गुणा 3 पाई, 2 से इधर गुणा -2 पाई यानी पाई बाई 6 आंसर। कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की, डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो कॉस इनवर्स x कितना? पाई बाई 3, x कितना हो गया? कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है? तो कॉस 60 जब भी हो तो उसका मान होता है 1/2। x कितना आ गया? 1/2। आपको बताना है साइन इनवर्स x यानी कि साइन इनवर्स 1/2। साइन में कितने का मान? 1/2। तो पता है साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन इनवर्स साइन हट गया, आंसर पाई बाई 6। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हमेशा आंसर आप निकाल लोगे।
सो अगला क्वेश्चन लिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर π/2 है तो सिद्ध करो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। बड़ा आसान सवाल। देखो अपने पास क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2, ठीक है। और अपने पास यहाँ पर ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ से मुझे कॉस चाहिए और साइन इनवर्स वाई चाहिए, तो साइन इनवर्स वाई अगर निकालूं तो क्या बनेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है तो क्या होता है π/2। तो यहाँ से अगर मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स निकालूंगा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से इसको आप क्या करो, π/2 है, साइन इनवर्स को इधर भेज दो तो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर बनेगा। मतलब अपने पास साइन इनवर्स वाई बराबर ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। और ये तो सिद्ध करना था, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, हो गया। तो ये सवाल आप लगाना सीख गए। आगे के सवाल करने हूँ अगर, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया कि tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू एक्स, तो sec x का मान बताओ। इस टाइप के सवाल अगर आ जाए तो कुछ नहीं सोचना। आप देखो tan इनवर्स 3/4 x है तो तुरंत क्या लिखो, 3/4 इक्वल टू tan x। अब अपने पास sec x चाहिए तो आपको पता है sec स्क्वायर x बराबर होता 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec x क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x कितना 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर लो, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, 16 एकम 16 और 9 25, 25/16 यानी कि 5/4 उत्तर। हो गई कहानी। सवाल आ गया आपके पास, सेक ऑफ कॉस इनवर्स 1/2, ये सवाल लगाना। तो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ सेक है यहाँ कॉस है। बताया था कि अगर कॉस इनवर्स x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। सेम यहाँ पर लगा लो, सेक ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 है, यहाँ अगर सेक इनवर्स हो तो कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 1/2 तो 1/1/2, तो इसको सीधा आप 2 ही लिख लो ना। सेक और सेक इनवर्स हट जाएगा, सीधा आंसर इसका क्या बनेगा 2। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंटर कन्वर्जन भी आसानी से कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी अगर आप ना समझ पाएँ तो आप ट्रायंगल बना के भी कर लो, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे मैं शुरू करूँ उससे पहले आपको फिर से प्रॉपर्टी में याद दिला दूँ। प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टी आप याद रखिए हमेशा। और याद क्या रखना है, सवाल कर रहे हैं साथ ही साथ याद करते चलो ना, बाद में कौन समय लेगा। इसके लिए अगर आप बाद में समय निकालोगे तो क्या मतलब निकलेगा, साथ ही साथ याद करो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या, अगर आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है तो ये बनता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y तो ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास ऐसे आ जाए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आ जाए कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y तो बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आ जाए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y तो बनेगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई लेस दैन 1।
फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन -1। बस इतनी कहानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आप फटाक से याद कर लो, कुछ भी आपका कहीं भी कुछ फंसने वाला नहीं है। इन्हीं पर बेस्ड अगर मैं x और y बराबर रख दूं तो आपके पास 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स के आसानी से फार्मूले निकल आएंगे। अगर आपके पास 2 sin इनवर्स x आ जाए तो ये बनता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x आ जाए तो ये बनता है cos इनवर्स 2, यहाँ पर जब cos इनवर्स x आएगा तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर आपके पास 2 tan इनवर्स x आ जाए तो ये बनेगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, बड़ा आसान। इसी तरह से आपके पास अगर आ जाता है 2 tan इनवर्स x के और भी फार्मूले, 2 tan इनवर्स x के और फार्मूलों में आपके पास साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स के लिए ये बनता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो 2 tan इनवर्स x के और भी फार्मूले बन गए। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारे फार्मूले आप पढ़ लिए। अगर इसी तरह से आपके पास 3 वाला आ जाए, ये वाला 3 sin इनवर्स x, तो ये आप याद रखिए, याद करो sin 3x का फॉर्मूला क्या था। sin 3x क्या होता था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। उसी तरह से यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x आ जाए, 3 cos इनवर्स x का मतलब आपको cos 3x का फॉर्मूला याद रखना है, 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता था। 3 tan इनवर्स x आ जाए तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो ये था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी 3x स्क्वायर। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। लो 3 वाले भी फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब आसानी से आप सारे सवाल कर सकते हो, क्योंकि सारे फार्मूले आपके पास आ गए त्रिकोणमितीय फलन के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलो सवाल ले लिया। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका मान बताना है। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x दिया है, तो ज़रा याद करो, फार्मूला भी मैंने बताया कि अगर अपने पास 2 tan इनवर्स x है तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बदल लीजिए, तुरंत बदलने पर क्या मिलेगा, 2 है तो ये बनेगा tan इनवर्स 2x यानी 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस है यहाँ पर tan इनवर्स 1/7। सो tan इनवर्स 2/3 है, ऊपर नीचे 3 का स्क्वायर, 9, 9 में से 4 निकलेगा 5, तो 9 में से 4 निकला 5/9। इसे हल कर ले। यहाँ प्लस का है tan इनवर्स 1/7, याद रखेंगे। अब 3 से ये कटेगा, 3 बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा यानी 6/5। tan इनवर्स 6/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये बनकर आ गया।
अब देखना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से, ये अपने पास 6/5 है, ये 1/7। यहाँ पर मैं अगर 6/5 और 1/7 को गुणा करूँ तो ये 6/35 आएगा, जो कि 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा तो फार्मूला अपने पास चल जाएगा, कौन वाला, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फार्मूला क्या होता है इसका, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई लेस दैन 1। इस फार्मूले का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दो। चलो यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स 6/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 6/5 इंटू 1/7। हल कर लो। tan इनवर्स देखो 7 छक 42 प्लस 5, 42 5 47, नीचे हो जाएगा 7 पच्चे 35, नीचे देखिए 7 पच्चे 35 में से 6 निकल जाएगा, 35 से 6 निकलेगा यानी 29 बट्टे 35, 35 हटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 47/29। ओहो, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करिएगा, कैलकुलेशन गलत ना होने पाए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत होता है तो गड़बड़ी बन जाएगी। गड़बड़ी दिखी यहाँ पर, देखा अरे ये 2x लिखा है, ये 1/3 होना चाहिए, वही मैं सोचूं कहाँ गड़बड़ हुआ। तो 9 में से 1 निकलेगा तो यहाँ 8 बचेगा, तो ये बनेगा 6/8, यानी कि यहाँ 4 और यहाँ 3, 3/4 बना, तो ये गलती हो गई, तो इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। क्या, tan इनवर्स ये बनेगा 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ये बन जाएगा tan इनवर्स। ध्यान से देखिए 7 3 21 और 4 25 बट्टे 7 चौक 28, और नीचे देखिए 7 चौक 28 में से 3 निकलेगा 25/28, तो ये बन गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितने का मान, 45 डिग्री का मान, tan 45 का मान 1, तो इसका आंसर π/4 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गलती कर दी थी। यहाँ पर आपके पास 2x तो ऊपर है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर x की जगह 1/3 था, तो ऐसी गलतियों से बच कर रहे हैं। सवाल है, सिद्ध कीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई। इसे सिद्ध करना है पाई। चलो भाई कर लेते हैं। करें क्या, कुछ या तो आप दो को लेकर सॉल्व करो, अगर मैं इन दोनों को लेकर हल करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ और इन दोनों को एक साथ लूँ, तो आपके पास ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं 1 और 2 का गुणा करूँ तो 2 आता है, 2 तो बड़ा है 1 से। अब बड़ा है तब तो दिक्कत हो गया ना, क्योंकि फार्मूला अपना तब वैलिड था वो वाला जब कैसा हो, ये लेस देन 1 हो, और यहाँ तो ग्रेटर देन 1 आ गया, 1 से बड़ा आ गया, तो अपने पास फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या था अपने पास, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तब था जब एक्स वाई क्या था, लेस दैन 1, और यही चीज़ बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई कैसा है, ग्रेटर देन 1, एंड x और y दोनों पॉजिटिव हैं। ऐसे केस में आपका क्या चलता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
तो ये आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1 + 2 अपॉन 1 - 1 × 2 प्लस है इधर tan इनवर्स का 3। सो पाई प्लस ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऊपर तो 3 हो गया, नीचे हो गया -1, यानी सीधा लिख देंगे इसको -3 प्लस है tan इनवर्स 3। देखो tan इनवर्स -3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan इनवर्स 3 प्लस है इधर tan इनवर्स 3। ये दोनों कट गए और आंसर हो गया पाई। समझ गए? ठीक है, आसान था, बस आपकी प्रॉपर्टी पर थोड़ा सा ध्यान देना था। अगर नेगेटिव होता एक्स वाई लेस देन 1 होता तब तो ये फार्मूला होता, बट अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और एक्स वाई पॉजिटिव हो तो पाई प्लस tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy होता है। ठीक है, और एक और कंडीशन आता है, यही चीज़ बनता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy माइनस पाई होता है अगर x और y दोनों नेगेटिव हों और x y ग्रेटर देन 1 हो तो माइनस पाई चल जाता है। ठीक है, तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का ये फार्मूला पूरा आपको याद रखना है, और ये सवाल आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा था मैं सारे प्रॉपर्टी और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैंने प्रॉपर्टी तो सारे डिस्कस कर ली है, बट क्वेश्चंस अभी कुछ और कराना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने हैं जो हर हाल में लगभग पूछे ही जाते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन हो, जेई हो, एनडीए हो, इन सब में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए अपना खूबसूरत सा चैनल अपनी क्लास बाय पवन गुप्ता, और हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड के लिए तो हर हाल में इम्पॉर्टेंट हैं, इसके अलावा आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।